सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी का स्थिर प्रार्थना मंडली की ओर से वेलकम है। खुदा बाप आप सबको आशीष दे, बरकत दे। और प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें बहुत प्यार दिया और लोगों तक भी आपने खुदा के कलाम को साझा किया। मे द गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ वचन से बताऊंगी। जो लोग कहते हैं कि हमारा काम सक्सेस नहीं हो पाता, हमारा काम सफल नहीं हो पाता है और हमारा कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई घर का काम कर रहा है, घर के लिए बिजनेस का काम का हो या प्रॉपर्टी का मामला हो या किसी भी क्षेत्र में कुछ भी ऐसे काम से जो आपके नहीं बन पाते हैं, इसका कुछ कारण है। आज हम जानेंगे कि हमारे हर वो काम को परमेश्वर कैसे सफल कर सकता है। खुदा के कलाम से आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें कैसे बताता है वचन से कि हम जो भी काम करेंगे परमेश्वर उसमें सफलता देगा। आज जितने लोग इस वचन को सुनते हैं औरों तक भी जरूर साझा करें, ताकि वो भी जान पाएँ कि हमारा जो भी रुका हुआ काम है, जो भी चीज़ें नहीं बन पा रही है, उन सब को परमेश्वर कैसे बना सकता है और हम कैसे जान सकते कि हमारा रुका हुआ काम कैसे पूरा होगा। आइए हम कलाम पाक से देखें। यहोशू की किताब अध्याय 1 के लिखता है यहाँ पर। यहोशू की किताब पुराने विधान में, पुराना नियम अध्याय 1 के 8 पद संख्या में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान करना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब आप व्यवस्था की पुस्तक क्या है? बाइबल। और जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर के कलाम को मनन करता है, उस व्यक्ति के हर काम को प्रभु सफल करता है। कलाम में पाक कहता है कि व्यवस्था की पुस्तक यानी बाइबल, इस व्यवस्था की पुस्तक को परमेश्वर कहता है कि हमें रात दिन क्या करना? ध्यान रखना है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसकी तो चौकसी कर। और जब तू चौकसी करता है तो वो क्या करेगा? वो तेरे सब काम को सफल करेगा और साथ ही साथ आपको प्रभावशाली भी बनाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, जिन लोगों का काम नहीं बन पाता है, आज आपसे परमेश्वर कहता है कि आप खुदा के कलाम को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा वचन को इम्पोर्टेंस दिया। वचन आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप कलाम पाक को पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, तो वो वचन आपको उस सिचुएशन से निकालने में सहायता करता है। और जो व्यक्ति, जो लोग, जो परिवार परमेश्वर के वचन पर रात दिन ध्यान करते, उसके जितने भी रुके हुए काम है, परमेश्वर उस काम को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दिया, आपने रात दिन खुदा के कलाम को मनन किया। और जो व्यक्ति खुदा के कलाम को मनन करता है, परमेश्वर कहता है उसके सारे कामों को क्या करेगा? सफल करेगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि वो एक काम को सफल करेगा। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो खुदा आपसे कहता है कि मैं तेरे सारे काम को सफल करूंगा और तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से, वचन से करें। मेरे प्रिय, जिस तरह खाने के लिए चावल ही नीड नहीं होती, चावल के साथ दाल और सब्जी की भी आवश्यकता होती है। उसी तरह सिर्फ प्रार्थना से नहीं, हमें प्रार्थना के साथ वचन को भी पढ़ने की आवश्यकता है। और जब आप वचन को पढ़ते हैं, मान लीजिए आपको अभी तक बीमारी से छुटकारा नहीं मिला, आप बहुत सारी दवाइयाँ ले लिए, बहुत जगह आपने ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन आपको कहीं चंगाई नहीं मिली। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, वहाँ प्रभु क्या कहता है? यशायाह 53:5 में, निर्गमन 15:26 और पहला पत्र 2:24 में लिखता है कि उसके कोड़े खाने से और उसके रक्त बहाने से और उनके 5 घावों से आपको शिफा मिली। जब इस वचन को आप बोलते हैं, आप घोषणा करते हैं, निरंतर बोलते रहते हैं, खुदा आपको उस वचन से हील करता है।
क्योंकि मुझे और आपको बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और परमेश्वर ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। जहाँ डॉक्टर हार मान जाते हैं वहाँ परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। क्यों? डॉक्टर भी एंड टाइम्स में क्या कहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, आप अपने ईश्वर को याद करें। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवन देता है, परमेश्वर का वचन हमारे हर काम को सफल करता है। आप अगर बड़े से बड़े केस में भी फंसे हैं ना, और आप हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मान लीजिए आप किसी मुकदमा फंसे, आप किसी प्रॉब्लम फंसे हो, आपका कोई केस सॉल्व नहीं हो रहा है, आप यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो, लेकिन उसके जगह आप परमेश्वर के पास आते हैं, वचन को पढ़ते हैं और वचन की घोषणा करते हैं। जैसे कि एक जगह लिखा है अध्याय 20 वचन 27 में, किसी को रथ का, किसी को घोड़े का भरोसा, लेकिन हमें तो अपने यहोवा का ही भरोसा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर, परमेश्वर का ही एक नाम है जिसका नाम यहोवा निशी, जो हमें विजय देता है। हम बाइबल पढ़ते नहीं, वचन पढ़ते नहीं, और हम निराशा में डूब जाते। आज आपको निर्णय लेना है। आपको अगर अपने काम को सफल करना है तो आज आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, वचन को मनन करने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, दोहराते हैं, उसको क्लेम करते हैं, आप अपने जीवन में उस मिरेकल्स को, वो जो काम रुकी हुए हैं, वो सारे काम आपके सफल होंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, वचन जीवन देता है, और खुदा का कलाम कहता है जो भी व्यक्ति इसे पढ़ता है, उस पर रात दिन उस पर ध्यान मनन करता है, परमेश्वर उसके सारे काम को सफल करता है। खुदा ये नहीं कहता कि वो एक काम को सफल करेगा, खुदा कहता तेरे सारे कामों को वो सफल करेगा। आपको क्या करना, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके कलाम को पढ़ना है। और जब आप उसके कलाम को पढ़ते हैं, आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, अगर आप बीमारी की अवस्था में, तो घोषणाएं करें, खुदा तेरे कलाम में लिखा है, तेरे वचन में लिखा है, हालेलुया, कि तेरे कोड़े खाने से तेरे लहू से में चंगी हो गई। अगर आपके घर में कर्जा है, समस्याएं हैं, और आप यहाँ वो मदद मांग रहे, पर मेरे प्रिय, कर्जा भी एक तरह का श्राप होता है, बंधन होता है, पर परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे कर्जे में डूबे रहे। इसलिए खुदा कहता है कि मेरे वचन पर तो रात दिन ध्यान मनन कर। और जानते हैं, जब आप वचन को पढ़ते तो आपको पता चलता है कि मुझे कर्जा से निकालने के लिए खुदा ने क्या कहा है। खुदा ने कहा है कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, फिलिप्पी 4:19 अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है कि वो आपको अपनी महिमा के धन के अनुसार आपकी सारी कमी घटी को पूरा करता है। मैं एक पास्टर के मैसेज को सुन रही थी, वो बता रहे थे कि एक समय ऐसा आया था कि वो उनका पूरा परिवार कर्जे में चला जा रहा था, कर्जे के नीचे दब रहा था, और इतना कर्ज हो गया था कि लेनदार आकर उसके घर में बहुत सारे गाली गलौज करते थे, बैंकर काफ़ी आके गाली गलौज करते थे। और आप जानते हैं कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को समय पर पैसा नहीं देते, तो बैंक वाले घर आ जाते हैं, पुलिस केस करने की धमकियां देते, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हमारी एक ऐसी बहन है जिनको ये चीज़ें सफ़र करना पड़ा, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद है कि उन्होंने प्रार्थना किया और उनको हमने कुछ वचन बताए कि आपको हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है, और उन्होंने वचन को पढ़ना प्रारंभ किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो चीज़, अभी वो मामला शांत हो गया। हमारा परमेश्वर महान है। उस पास्टर की, उस प्रभु की दास की गवाही को मैंने सुना कि वो काफ़ी चीज़ों से, कर्जे से डूब रहे थे, काफ़ी समस्या से गुजर रहे थे, पर एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करते करते जब वो अपने कमरे पर गए और उन्होंने दुआएं करी, तो खुदा ने उन्हें एक वचन दिया। इफिसियों 1:3 से लिखा है कि मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान से उसको सारी ब्लेसिंग ऑलरेडी दे चुकी है। जब परमेश्वर हमें ऑलरेडी सारी ब्लेसिंग दी है, तो हमें और आपको क्या करना, हमें कर्जा दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना, कर्जे को एक साइड रख के परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। उस तरह इस प्रभु के दास ने उस वचन पर विश्वास किया, और उसने धन्यवाद दिया, और उसने घोषणा करी कि खुदा बाप हमारा सारा कर्जा समाप्त हो जाएगा, हमें परमेश्वर एक बड़ी मिनिस्ट्री देगा, बड़ा चर्च देगा, बड़ा घर से आशीषित करेगा। उस इफिसियों 1:3 के वचन से वो हर दिन रात दिन उस वचन को मनन कर रहे थे, प्रार्थनाएं करते, दुआएं करते वचन के साथ। और जब वो ऐसा करने लगे, खुदा ने उनके कर्जे को भी समाप्त किया, और साथ ही साथ आज वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को चलाते, बहुत बड़ी सेवकाई को चलाते, और उनका चर्च प्रभु के द्वारा से बहुत ब्लेसेड हुआ। जितने भी लोग वहाँ जाते हैं ब्लेसिंग को पाते हैं, उन्हें कर्जे की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके सारे कर्जों को प्रभु ने समाप्त किया। कैसे? खुदा के कलाम से, परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रियो,
और जब उन्होंने उस वचन को मनन किया, रात दिन जब वो ध्यान किया, परमेश्वर क्या कहता है कि वो आपके काम को सफल भी करेगा और आपको प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस प्रभु के दास के ना तो कर्जे को समाप्त किया, वरन उनको प्रभावशाली भी बनाया और उनकी सेवा को भी ब्लेस किया। आज वो हमारी भारत में ही दिल्ली में वो सेवा दे रहे हैं। आप सब उनको जानते होंगे, आप सब उनको पहचानते भी होंगे। मैं पास्टर अंकित सजवान के अपोस्टल अंकित सजवान की बात कर रही हूँ। उन्होंने अपनी गवाही में ये बात बताई कि कैसे खुदा बाप ने वचन के द्वारा उनको ब्लेस किया, दिल्ली में उन्हें एक बड़ी मिनिस्ट्री दी और प्रभु के अनुग्रह से आज उनके चर्च में बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खुदा का कलाम बरकत देता है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस वचन से आपको न केवल आशीष करता है, वरन वो आपको प्रभावशाली भी बनाता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु कहता है आपसे कि आपको अगर अपना काम सफल करना है, अपने काम को बनते हुए देखना है, बिगड़े हुए काम को सुधारना है, तो आज आपको प्रभु के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। आज अगर आप बड़ी से बड़ी बीमारी में भी अगर जूझ रहे हैं, तो आज इस परमेश्वर के वचन को पढ़ लीजिए। परमेश्वर का वचन आपको जीवन देता है। परमेश्वर का वचन आपको बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, अगर हम डॉक्टर की कही हुई बात पर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या हम खुदा के कलाम पर विश्वास नहीं कर सकते, जिसने मुझे और आपको जिंदगी दी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पता है, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं ना, तो वो आपके सारे काम को, एक काम को नहीं, मैं बराबर कह रही हूँ, जो भी आपके रुके, चाहे आपका प्रॉपर्टी का काम हो, चाहे आपकी बीमारी की जगह पर हो, चाहे वो बिजनेस की जगह पर हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई के मामले पर जगह हो। बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं, बहुत सारे फैमिलीज बताते हैं कि उनके बच्चे पढ़ने में वीक हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो भी याद करके जाते हैं भूल जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके बच्चे ऐसे हैं तो आज उनके लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ उन्हें बाइबल भी पढ़ने के लिए प्रेरणा दें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो वो परमेश्वर कहता है वहाँ पर, जिन्हें बुद्धि की घटी है, जिन्हें बुद्धि नहीं है, जिन्हें विवेक नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं उसे बुद्धि से परिपूर्ण करूँगा। इसलिए अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा वीक है ना, तो उसको यह हर दिन ये मत कहे कि तू बुद्धू है, तो तुझे ज्ञान नहीं है, तो ऐसा ना कहे, वरन ये कहे कि परमेश्वर तुझे बुद्धि देगा, परमेश्वर की आत्मा तेरे साथ है। और खुदा के कलाम में लिखा है मेरे प्रियो, जिसे बुद्धि की घटी है, परमेश्वर उसे बुद्धि से भी आशीषित करता है। आप सब जानते हैं कि दाऊद के बेटे सुलेमान ने भी धन संपत्ति नहीं मांगी थी, उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगा था। और जब उन्होंने परमेश्वर से बुद्धि मांगा, तो खुदा ने उसे ना केवल बुद्धि से आशीषित किया, वरन धन संपत्ति से भी परमेश्वर ने आशीष किया। आप सब जानते हैं हमारा प्रभु ऐसा ही है। आप प्रभु से मांगो, उसके वचनों को पढ़ो, वो आपके सब काम को सफल करेगा। आपके बच्चे जो वीक है, वो उसे परमेश्वर तेज करेगा। आपका बिजनेस अगर नहीं बन पा रहा है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, कहिए खुदा से कि खुदा, तेरे वचन में लिखा है कि जो कल्पनाएं तू मेरे विषय करता है, वो हानि की नहीं, कुशल ही की है। आमीन, यीशु की स्तुति हो। आप परमेश्वर के वचन पर जब रात दिन ध्यान मनन करते हैं, तो वो आपको ना केवल प्रभावशाली बनाता, वरन आपके सारे काम को भी सफल करता। और ठीक भजन संहिता का अध्याय 1 का भी अगर पढ़ते हैं, वहाँ लिखता क्या है, जरा पढ़ेंगे, देखते हैं। यहाँ लिखता है कि 1 में लिखता है, 1 के 2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल ही होता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्या कहता खुदा का कलाम, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर आपके सब काम को सफल करता। और जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर कैसे उदाहरण दे रहा है कि उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, और वो अपनी ऋतु में फलता है और कभी मुरझाता नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो परमेश्वर आपको निराश होने नहीं देता। अगर जीवन में परेशानी तकलीफ भी आती है ना, तो खुदा का कलाम आपको संभालता है, परमेश्वर का वचन आपको संभालता है, और परमेश्वर का वचन आपको हर सिचुएशन से निकलने में सहायता करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जो व्यक्ति हर दिन अपने जीवन में प्रभु के वचन को पहला स्थान देता है, पढ़ता है, वचन की क्लेम करता है, घोषणाएं करता है, परमेश्वर उसके सारे काम को सफल करता है। मैंने ये 2 वचनों से आपको बताया, व्यवस्था विवरण में और
भजन संहिता से कि मैंने सॉरी व्यवस्था नहीं, यहोशू की किताब अध्याय 1 के 8 में भी लिखा है कि जो खुदा के कलाम पर रात दिन ध्यान मनन करता है, परमेश्वर उसके काम को सफल करता है और प्रभावशाली भी बनाता है। और भजन संहिता 1 में लिखता है कि जो कोई उसके व्यवस्था की पुस्तक पर ध्यान करता है, कोई भी पुरुष स्त्री, अगर कोई भी बच्चे खुदा के कलाम को मनन करता पढ़ता है, उसके सारे काम को खुदा ब्लेस करता है और उसको प्रभावशाली भी बनाता है। उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। मेरे प्रियो, आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे तो आप उसका रिजल्ट देखोगे। जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, परमेश्वर उसके जीवन को, उनकी ज़िंदगियों को बदल देता है, उनके हालातों को बदल देता है। हालेलुया। मैं इसकी पुख्ता उदाहरण हूँ। एक समय मैं आपको बता रही हूँ, मैं बाइबल पढ़ने से बहुत भागती थी, पर मुझे बाइबल पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था ये सिर्फ फादर्स के काम है, फादर, पादरी, पास्टर को काम है। लेकिन जिस चीज़ से मैं भागती थी, खुदा ने मुझे उसी चीज़ से आशीषित किया। और जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना प्रारंभ किया, मैंने इससे बहुत सारी आशीषों को पाया। मेरा हर वो काम जो नहीं बन पाता था, मैं वचनों के साथ दुआ करती थी और खुदा मुझे वचन के द्वारा बातचीत करता था, मुझे आशीषित करता गया और मैंने अपने जीवन में कई एक बड़ी ब्लेसिंग को दिया। मैं आपको बताना चाहूँगी यही यहोशू 1 के 8 के वचन को। मेरी जब शादी हो रही थी 2020 का समय है बता रही हूँ, 2020 में जब कोरोना का टाइम था और उस समय आप जानते हैं कि आर्थिक फाइनेंस कितने दिक्कत होती कि सारे तरफ काम ठप पड़े हुए थे। लेकिन उसी समय मेरी विवाह तय हो गई थी। मेरे हस्बैंड को, मेरे होने वाले हस्बैंड यानी अभी करंट हस्बैंड, उनके पास भी इतनी अमाउंट नहीं थी कि हम कुछ बड़ा प्लान कर पाएँ। लेकिन उस वक्त भी मैं परमेश्वर की सेवा करती रही और परमेश्वर के साथ चलती थी, खुदा के कलाम को पढ़ती थी। हमारी शादी को बस 1 हफ्ता बचे थे और हम दुआएं कर रहे थे, तभी खुदा बाप ने मुझे एक वचन दिया था यहोशू से कि मैं तेरा परमेश्वर, तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। ये वचन मुझे खुदा ने यहोशू की पुस्तक से ही दिया था। और जब मैंने उसे पढ़ा, मैंने कहा खुदा बाप, तेरे कलाम में लिखा कि तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा। खुदा ने कहा कि मैं तेरी हर एक जरूरतों को पूरा करूंगा। सचमुच हमारे प्रभु महान है। उस कोरोना टाइम में भी परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे संभाला और मैंने उस समय वचन की घोषणा की कि खुदा तू महिमा के धन के अनुसार सारी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर तू मेरा एकमात्र चरवाहा है, तू हर जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसे दाऊद कहता था कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मैं हर दिन इस वचन को पढ़ती थी और यहोशू की पुस्तक से भी वचनों को पढ़ती थी कि खुदा ने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इन वचनों के साथ जब मैं घोषणाएं करती रही, प्रार्थना करते रही, वचन को हर दिन मनन करती रही, मैं सच बताती हूँ खुदा ने उस कोरोना टाइम में मेरे विवाह को ब्लेस किया, हर ज़रूरतों को पूरा किया। अनबिलीवेबल चीज़ें हुई, मेरे लिए लग रहा था ये सारी चीज़ें असंभव है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जो खुदा के कलाम को मनन करता है, परमेश्वर उसके सारे काम को सफल करता है और उसे प्रभावशाली भी बनाता है। सच कहती हूँ, मैंने अपने जीवन में उस ब्लेसिंग को देखा। उस कोरोना टाइम में भी खुदा ने मेरे विवाह को बहुत आशीषित किया और साथ ही साथ हर वो चीज़ को परमेश्वर ने पूरा किया जो मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, और परमेश्वर ने हर चीज़ों को पॉसिबल किया। तो इस तरह से परमेश्वर ने काम किया कि लोग खा कर भी गए, ले कर भी गए और बच भी गया। यीशुआ की स्तुति हो, यीशुआ को धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं क्या कह रही हूँ, आपके काम तभी सफल होंगे जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करोगे और उस पर आप चलोगे, तो खुदा आपको हर चीज़ में सफलता प्रदान करेगा। चाहे वो आपके प्रॉपर्टी का मामला हो, विवाह का मामला हो, संतान की मामला हो, चाहे आपके बिजनेस का मामला हो, हर वो चीज़ पर खुदा आपको ब्लेस करेगा। अगर आज आपको बच्चे नहीं हैं तो खुदा के कलाम से कहिए, खुदा आपके भजन संहिता 127 में लिखा है कि गर्भ का फल तेरी ओर से ही आता है। हालेलुया। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप कहें, खुदा आपके कलाम में लिखा है कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, कई एक ऐसे वचन से आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपके सिचुएशंस में प्रभु आपसे बात करेगा, पर आपके काम तभी सफल होंगे जब आप खुदा के कलाम को पढ़ोगे, मनन करोगे और उस पर चलोगे। हालेलुया। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें और मैं बिलीव करती हूँ कि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं। औरों तक, दूसरों तक जरूर साझा करें, क्योंकि खुदा का कलाम हम सबको ब्लेस करता है। मेरे प्रियो, अपने काम को सफल करना है तो व्यवस्था की पुस्तक यानी बाइबल को हर दिन पढ़िए,
और वचन को पढ़ने से आपके सारे काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली भी होंगे। मेरा गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष दे। और साथ ही साथ एक सूचना भी आप लोग को देना चाहूँगी जाते जाते, नवंबर मंथ में हमारा एक रिट्रीट का प्रोग्राम हो रहा है और मैं बहुत जल्दी आप लोग को डेट शेयर कर दूँगी। हालांकि डेट 22 तारीख का ऐसा रखा जा रहा है, तो आप अगर जमशेदपुर से ही हैं तो ज़रूर इस रिट्रीट पर आएँ, अपने डिलीवरेंस को, अपनी हीलिंग्स को लेकर जाएं, प्रभु के वचन को अपने साथ लेकर जाएं, आशीष को पाएं। इस नवंबर आने वाले 1 मंथ के बाद नवंबर के 22 तारीख को हम रिट्रीट करने जा रहे हैं और आप सभी का स्वागत है। टाइमिंग और डेट एक बार फिर मैं आप लोग को डिक्लेयर करूंगी। तब तक इस रिट्रीट के प्रोग्राम के लिए आप लोग प्रार्थना करें कि ये रिट्रीट प्रभु के द्वारा हो और कई लोगों के लिए आशीष का कारण है। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन।